आज से कई राज्यों में गहरा सकता है बिजली और पानी का संकट। दरअसल टिहरी बांध परियोजना से 2 जून से 1 जुलाई यानी कि पूरे 1 महीने तक बिजली उत्पादन बंद रहेगा। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर और यूपी के लोगों को खेती के लिए सिंचाई और पीने के पानी के साथ साथ बिजली संकट से भी जूझना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि 9 राज्यों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों का दावा है कि बिजली उत्पादन बंद करने से राज्यों में बिजली और पानी का संकट नहीं होगा, क्योंकि गंगा नदी के जरिए वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। उत्तरकाशी और मसूरी के बाद पौड़ी के जंगलों में भी आग धधकने लगी। पौड़ी में सीएमओ ऑफिस के पास के जंगल में भीषण आग लगी। आग की लपटें काफी तेजी से फैली। हालात इतने गंभीर हो गए कि आवासीय कॉलोनी और सरकारी विभागों के आवास के आसपास भी आग पहुंच गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके घरों से सटे हुए जंगलों में कुछ लोगों ने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। वन विभाग जांच में जुटा है। सीएम धामी ने बद्रीनाथ पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के साथ सभी तरह की बुनियादी और दूसरी सुविधाओं को और बेहतर करने के अफसरों को निर्देश भी दिए। श्रद्धालुओं से बात कर व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया। धामी ने इस दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा भी की। धामी ने दावा किया कि 4 धाम अब पूरी तरह से व्यवस्थित है। स्थानीय स्टेक होल्डर्स के बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि इसका आकलन किया जाएगा और धाम में क्षमता के अनुसार यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नैनीताल जिले में स्थित नीम करौली बाबा का कैची धाम मंदिर भी यात्रा प्राधिकरण में शामिल होगा। बद्रीनाथ धाम से लौटकर सीएम धामी ने हल्द्वानी में ये बड़ा ऐलान किया। धामी ने कहा कि जिस तरह 4 धाम को यात्रा प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, उसी तरह कैची धाम मंदिर को भी यात्रा प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। कैची धाम मंदिर के यात्रा प्राधिकरण में शामिल होने से यहां आने वाले भक्तों के लिए सहूलियतें पहले से ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी। सीएम धामी ने 15 जून को कैची धाम के स्थापना दिवस पर लगने वाले मेले की तैयारी को लेकर भी अफसरों को दिशा निर्देश दिए। सितंबर महीने तक फुल हो गई 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग। मॉनसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बाकी सीजन के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी थी, जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर महीने के लिए भी तेजी से बुकिंग हो रही है और कुछ सीटें ही बची हुई हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदारपुरी पैदल यात्रा मार्ग पर 800 KLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होगा। PWD और पेयजल निगम जापानी तकनीक से 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार कर रहे हैं। 600 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला प्लांट केदारनाथ में तैयार हो रहा है, जबकि 222 किलोमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला प्लांट गौरीकुंड में तैयार हो रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो केदारनाथ यात्रा इस अहम रूट पर सीवरेज से जुड़ी बाकी दिक्कतें भी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी NRI अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता पर स्याही फेंकी गई। घटना उस दौरान की है जब दोनों को पेशी के लिए कोर्ट लाया जा रहा था। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता कोर्ट परिसर के पास पहले से जुटे थे। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और इसी दौरान पेशी के लिए ले जा रहे अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता पर स्याही फेंकी। देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मौके से मिले नोट के आधार पर पुलिस ने सहारनपुर के चर्चित गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था, जो अभी न्यायिक हिरासत में है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक युवक ने धारदार हथियार से हमला करके अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक दीपक राठौर भारतीय जनता युवा मोर्चा का उत्तरी मंडल का उपाध्यक्ष है। हत्या के बाद आरोपी ने ट्रांजिट कैंप थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी दीपक और मृतक पिता तोताराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बात इतनी बढ़ी कि गुस्साए दीपक ने पिता की जान ले ली। आरोपी दीपक अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं बीजेपी ने आरोपी दीपक को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हरिद्वार से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक गुलदार कुत्ते का शिकार करने के लिए आया, लेकिन शिकार नहीं कर पाया और उल्टे कुत्तों के झुंड के बीच घिर गया। घटना हरिद्वार के बहाराबाद क्षेत्र के डेयरी फार्म की है, जहां एक कमरे में देर रात घुसे गुलदार का कुत्तों ने डटकर सामना किया और उसे घायल भी कर दिया। शोर शराबा सुनकर डेयरी फार्म के मालिक ने आनन फानन में कमरे का गेट बंद कर दिया। इससे गुलदार फंस गया।
बाद में वन विभाग की टीम ने घायल गुलदार का रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए भेजा। शनिवार से खुल गई है चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। शुभारंभ के मौके पर घांगरिया बेस कैंप के 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फूलों की घाटी पहुंचने के लिए बेस कैंप घांगरिया से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घांगरिया वापस आना अनिवार्य है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की इस घाटी में अलग अलग मौसम में 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। सबसे अधिक फूल जुलाई अगस्त में खिलते हैं। इस घाटी की दिलचस्प बात यह है कि ये घाटी हर 15 दिन में अपना रंग बदल देती है। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।